हाय गाइस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक न्यू क्वेश्चन जो कि है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 88, मर्ज सॉर्टेड एरे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें दो एरे दिया हुआ है जो कि पहले से सॉर्टेड फॉर्म में है एंड हमें एक सिंगल एरे रिटर्न करना है जो कि सॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट एरे है वो गिवन है, ये रहा, एंड सेकेंड एरे है, ये रहा, एंड हमें जो आंसर है वो फर्स्ट एरे में ही अपडेट करके रिटर्न करना है। सो यहीं पर हम लोग को रिटर्न करना है एडिट करके। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहला ब्रूट अप्रोच हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो पहला एरे गिवन है जो कि है ये, अभी मैं ये एग्जांपल नंबर 1 को समझा रहा हूं, एंड जो दूसरा एरे है वो है ये। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 256 है ना, उसका स्पेस ऑलरेडी यहाँ पर रिजर्व्ड है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये एरे को हम लोग इसके एंड में पुट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को। तो होगा क्या, सपोज अगर हम लोग ये सारे तीनों जीरो को रिप्लेस कर देते हैं अगर एरे से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, ये बाय द वे ये पहला ही एरे है, इसमें तो नम्स 1 है, तो ये नम्स 1 है। ओके, एंड ये है नम्स 2। ओके, तो ये एरे बन जाएगा नम्स 1, एंड इसको फिर हम लोग सॉर्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हम लोग का ब्रूट फोर्स। ठीक है, पर ये लॉजिक में प्रॉब्लम क्या है कि ये ले लेगा आपका ऑलमोस्ट एन लॉग एन टाइम। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसको मतलब आप कह सकते हैं m प्लस एन लॉग m प्लस एन, इतना टाइम लग जाएगा अगर हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। ओके, इस अप्रोच को यूज करते हैं। तो अगर हम लोग और बेटर सॉल्यूशन अगर खोजे, तो यहां पर हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें करेंगे क्या हम लोग, और एक बात, यहाँ पर टू पॉइंटर अप्रोच तो यूज करेंगे ही, पर यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे। मतलब जैसे सपोज कि इसमें ये एरे है एम लेंथ का। ओके, तो ये वैल्यू सपोज हम लोग अभी के लिए आई मान लेते हैं, यहाँ पर आई है एंड यहाँ पर जे है। ओके, एंड इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं के। गुड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आई वाला जो वैल्यू है जो कि ये 3 एंड जे का जो वैल्यू है 6, इसको कंपेयर करेंगे एंड इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग के में पुट करते जाएंगे। एंड सपोज अगर हम लोग जे का वैल्यू पुट किए तो जे को हम लोग एक बैक ले जाएंगे, मीन्स जे -1 करेंगे, एंड अगर आई का वैल्यू पुट होता है मीन्स आई का अगर ग्रेटर रहता है तो जे को आई को पीछे करेंगे एंड जे को वहीं पर रहने देंगे। ठीक है, मतलब इस जगह पे सपोज अगर हम लोग इसको कंपेयर करते तो 3 को कंपेयर होता 6 से। ओके, तो यहाँ पर 6 ग्रेटर है, तो क्या होगा, 6 यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। गुड, एंड जैसे ही पुट होगा, अब के हो गया इस जगह पे। ओके, एंड क्योंकि 6 पुट हुआ है तो अब जे भी यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, फिर से हम लोग चेक करेंगे, आई एंड जेथ प्लेस में चेक करेंगे तो 3 एंड 5 चेक होगा, तो यहाँ पर 5 बड़ा है, जैसे ही 5 बड़ा है तो 5 यहाँ पर क्या होगा, प्लेस कर देंगे, एंड के को भी एक बैक करेंगे एंड जे को भी एक बैक करेंगे। ओके, तो अभी फिर से आई एंड जे को कंपेयर करेंगे, यहां पर क्लियरली आई बड़ा है, बेसिकली यहाँ पर 3 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 3 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, एंड जैसे यहाँ पर 3 को प्लेस करेंगे, के को पीछे करेंगे तो के हो गया इस जगह पे, एंड आई हो जाएगा इस जगह पे। ओके,
आई यहां से हट गया, ये केथ पोजीशन आ गया। ठीक है, देखिए अब ध्यान से अभी तक देखेंगे तो पीछे से देखेंगे तो आप शॉर्ट होते चला आ रहा है। ठीक है, अब आई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, एंड जे का वैल्यू क्या है, अभी 2 है। ओके, तो यहाँ पर आप इक्वल टू केस में आप क्या कर सकते हैं, जे का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ इक्वल है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में जे का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग जे का वैल्यू 2, एंड जे फिर क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स के बाहर आ गया, एंड के का यहाँ क्या हो जाएगा, के भी एक पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही जे बेसिकली यहाँ क्या हुआ, खत्म हुआ, मतलब दूसरा एरे खत्म हो गया है, एंड अगर जे खत्म हो जाता है तो बेसिकली जो बचा है, मतलब अभी जो रिजल्ट है हम लोग का वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अभी का आंसर हम लोग का हो जाएगा ये, एंड आप अगर देखेंगे तो यही हम लोग का आंसर भी है। ओके, तो 2 पॉइंटर अप्रोच में वो भी हम लोग रिवर्स में यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यहाँ रिवर्स में यूज करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में यूज अगर हम लोग करेंगे ना तो हमें क्या होगा ना, वैल्यू को फिर मूव करना होगा राइट के थ्रू। मतलब मैं अगर मैं यहाँ पर अगर लिख के बताऊं, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज हम लोग इसको आई रखते हैं एंड इसको जे रखते हैं, तो पहला पोजीशन तो ठीक है, आई स्मॉल है तो आई को यहाँ रहने देंगे एंड जे को यही रहने देंगे एंड आई को यहाँ मूव करेंगे। ओके, यहाँ पर भी इक्वल है, सपोज यहाँ पर भी आई को हम लोग रहने देते हैं, आई को ही मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई आ गया। अब क्या है, यहाँ पर आई बड़ा है तो बेसिकली पहले यहाँ छोटा वैल्यू आना चाहिए, तो जे छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर जे को रखेंगे तो 3 को हम लोग को कहीं पर स्टोर करके रखना होगा। ओके, कहीं अलग वेरिएबल में, एंड फिर क्या होगा, यहाँ पर आई मूव कर जाएगा आगे, एंड जे भी मूव कर जाएगा। ठीक है, पर यहाँ आप देख सकते हैं फिर यहाँ तो कोई वैल्यू रहा नहीं, ये 3 ही रहा, तो बेसिकली यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड अगर हम लोग चाहें तो बेसिकली इसको आप सोच सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा हम लोग एरे को यूज कर ले और स्पेस को यूज कर ले तो भी सॉल्व हो जाएगा। बट ये सारे अप्रोच जो है ना वो बेटर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो 2 पॉइंटर का जो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग अगर रिवर्स में यूज करते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट फिट होता है इस जगह पर। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें एक आपका ये भी है, एज केस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, आपका m का जो वैल्यू है वो 0 एंड n का वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स एक ही 0 होगा, दोनों 0 नहीं होगा, क्योंकि वो क्लियरली गिवन है m प्लस n जो आपका होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, सो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पहला एरे सपोज अगर वो इम्प्टी है एंड सेकेंड एरे है कोई भी लेंथ है। ओके, इसका लेंथ है n। ओके, एंड ये 0, तो इस केस में क्या है, देखिए आपको क्या करना होगा, ये सारे वैल्यूज इसके अंदर पुट करने होंगे। ओके, फर्स्ट थिंग दिस, एंड अगर आपका ये वैल्यू m है एंड सेकेंड वाला 0 है तो आपको कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, आपको सीधा जो पहले से m है वही आपका सॉर्टेड भी था एंड वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें क्या है कि आपको एक एक वैल्यू, सारा वैल्यू बेसिकली आपको पुट कर देना होगा इस जगह पे। ओके, एंड इसका मतलब m का वैल्यू ये 0 है, बट इसका साइज ऑब्वियसली m प्लस n होता है, मतलब अगर आप क्वेश्चन में था तो यहाँ पर बेसिकली n ही स्पेस होगा, तो आप एक एक वैल्यू करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंडेक्स ले लिया, आई इंडेक्स, जे इंडेक्स एंड के इंडेक्स, तीनों इंडेक्स ले लिया, जैसा कि मैंने उस पर बताया था, हम लोगों ने तीनों इंडेक्स ले लिया। ओके, यहाँ पर जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी हम लोग को सॉल्व करना है, एंड अगर जे मतलब समझ में आ रहा है आपको, सेकंड एरे, अगर सेकंड एरे का लेंथ है कुछ तभी हम लोग को सॉल्व करना है। अगर सेकंड एरे 0 हो जाता है, मीन्स एक्चुअल लेंथ उसका 0 हो जाता है, तो यहाँ पर जे का तो वैल्यू -1 आएगा, तो मतलब कुछ भी हम लोग को
अब मर्ज करने के लिए बचा हुआ नहीं है तो m ही रिटर्न कर देंगे, बेसिकली मतलब यही रिटर्न कर देंगे जो पहला nums1 है। ओके, एंड अगर nums1 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये केस अगर फॉल्स होता है, मतलब जो फर्स्ट एरे है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सेकेंड एरे है उसको सिंपली फर्स्ट एरे में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आपका कोड ट्रांसफर कर लेगा। अब जैसे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं अगर क्या ith एलिमेंट मतलब फर्स्ट एरे में एंड jth इंडेक्स सेकेंड एलिमेंट चेक कर रहे हैं क्या, अगर i बड़ा है, अगर i बड़ा है तो क्या करेंगे, i वाला k के अंदर चला जाएगा, अगर j बड़ा है तो j वाला k के अंदर चला जाएगा। मतलब यहां पर देखिए, ठीक है, पहले हम लोग i किस में था, या 3 पे था, इस जगह पे था, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, इस जगह पे था सबसे पहले i, ओके, एंड j था इस जगह पे। तो अगर i बड़ा है तो i का वैल्यू k में जाएगा, या j बड़ा है तो j का भी वैल्यू k में जाएगा, एंड फिर वो मूव करेगा, ठीक है, मीन्स एक कम होगा वो। तो यहां पर वही हो रहा है, ठीक है, अगर i बड़ा है तो i को हम लोग प्लेस कर देंगे एंड i-1, एंड अगर j बड़ा है तो j का हम लोग k में वैल्यू डालेंगे एंड j-1, और ऑलवेज k तो एक बार घटेगा ही, ठीक है। तो इस अप्रोच से होगा क्या, जो फर्स्ट जो nums1 है ना उसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है, 3 टेस्ट केस तो पास हो गया, एक बार हम तो सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। अ, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग को करना क्या है ना, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग को ना सबसे पहले आपको उसका अच्छा से लॉजिक बिल्ड करना है, ओके, लॉजिक बिल्ड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप ब्रूट फोर्स मेथड ही पहले एक बार सोच लो कि ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा, एंड उसके बाद आप लोग ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देख के आप लोग को मतलब आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम में 2 पॉइंटर अप्रोच सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग आगे का फ्यूचर में जब प्रॉब्लम्स न्यू न्यू प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने से बेटर सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। आप लोग सॉल्यूशन चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, तो आप चाहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड और भी सॉल्यूशंस मैं बेटर एंड इजी वे में आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।